नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो वज्रायानम नमो लोये शवशाहुनम ऐसो पंच नमो यारो सप्पा वप्पनाशनो मंगलालम चे सर्वे सिंह फलमं हरि मंगलम जीवं जीवं दवं जिनवर्वसिहेन जेन निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय हो, श्री जिनवानी माता की जय हो, श्री नेमिचंदाचार्य महाराज की जय हो। अपना बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ चल रहा है नेमिचंद्राचार्य का, जीव अजीव द्रव का वर्णन है, जिसमें चल रहा है हमारा जीव द्रव्य का वर्णन चल रहा है। हमारी गाथा नंबर 13 चल रही है, जिसमें आचार्य ने गुण स्थान और मार्गना, है ना, गुण स्थान और मार्गना का वर्णन किया है कि जीवों को बांटा गया। देख रहे हैं हम, संसारी है जीव, संसार तो जीव संसारी है, जीव की संसारी अवस्था में जीव को देख रहे हैं, है ना। संसार में कहाँ कहाँ जीव है ये हम देख रहे हैं, है ना। तो हम किस माध्यम से देखेंगे कि वो जीव है, जिस माध्यम से हम उन्हें देखेंगे वो सब माध्यम यहाँ आचार्य ने बताए। पहले जीव समास का, पहले 12 नंबर गाथा में जीव समास का वर्णन किया, तो 14 जीव समास बताए। एक इंद्री के 2 भेद, सूक्ष्म बाधक, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री के 2 भेद, संगी और असंगी, ऐसे 7 हो गए। 7 प्रकार के जीव पर्याप्त और 7 प्रकार के अपर्याप्त, ऐसे 14 जीव समास हो गए। फिर 14 गुण स्थान, 4 गुण स्थान, 12 तक के गुण स्थान मोनीय कर्म की अपेक्षा से जीव के परिणाम, है ना। जीव के जो परिणाम होते हैं, किसी भी अवस्था में जीव है तो वहां परिणाम सहित होता है, उसके भाव होते रहते हैं, उन भावों की अपेक्षा से जीवों को काटा। और 2 संयोग केवली और अयोग केवली, वो योग की अपेक्षा से। 12 में से 4 दर्शन मोनीय के निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम, और ऊपर 5 से लेके 12 तक चारित्र मोनीय के निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम। ऐसे हमने 14 गुण स्थान देखे। फिर 14 मार्गना, है ना। मार्गना यानी और भी किन किन अपेक्षाओं से हम जीवों को देख सकते हैं। तो गति, इंद्रिय, कषाय, योग, वेद, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त, संज्ञा तथा आहार, है ना। तो गति, चार गतियां, है ना। 4 गतियों में जीवों को हम देखते हैं कि इन गतियों में जीव पाए जाते हैं। इंद्रिय, एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय जाति तक के जीव। काय में 5 स्थावर काय और 1 त्रस्काय, 6 प्रकार के भेद ये। योग मुख्य रूप से 3 मनवचन काय, और फिर उनके भेद किए तो मनोयोग के सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। ऐसे ही वचन योग के भी 4 भेद, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग और अनुभय वचन योग और अनुभय वचन योग। और काय योग के फिर 7, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र और कारमान काय योग। तो ऐसे 15 योग की अपेक्षा से 15 ग्रुपों में हम जीवों को देख सकते हैं। वेद, 3 वेदों की अपेक्षा से, है ना। जो शारीरिक स्थिति है वो 3 वेदों वाली अलग अलग प्रकार की पाई जाती है जीवों की। नरक गति में नपुंसक वेद, देवों में स्त्री और पुरुष वेद, और मनुष्य और तिर्यंचों में तीनों वेद पाए जाते हैं शरीर की अपेक्षा से, है ना। और देवों और नारकियों में जो शरीर का जो द्रव्य वेद होता है वही भाव वेद भी होता है, भावों की अपेक्षा से भाव वेद। और इन त्रियंचों में और मनुष्यों में अलग अलग भी द्रव्य वेद और भाव वेद अलग अलग भी पाए जाते हैं। कषाय, 4 कषाय, क्रोधमान माया लोभ, फिर उनके भी भेद किए तो 16 भेद, अनंतानुबंधी, अपत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन और 9 कषाय। तो ऐसे 25 वेदों की अपेक्षा से हम जीवों के भेद करते हैं। ज्ञान में केवल ज्ञान, मने प्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान, 5 सम्यक ज्ञान। और मति, शुद्ध,
और अवधि ऐसे 3 कुज्ञान। तो 8 प्रकार से हम जीवों के भेद करते हैं ज्ञान की अपेक्षा। संयम में 5 चारित्र, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाज्ञात, 5 ये चारित्र और 2 इनके प्रतिपक्षी, संयम असंयम या देश संयम और असंयम, ऐसे 7 प्रकार से इन भेदों में हम जीवों को देखते हैं। दर्शन मार्गना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इस प्रकार से दर्शन मार्गना 4 प्रकार की। फिर लेशिया, कृष्ण, नील, कापोत, पीत पद्म और शुक्ल, है ना, इन 6 प्रकार से लेशियाओं की अपेक्षा से हम जीवों के भेद करते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था। अगर किसी को और फिर एक और लेता, हाँ, भव्य और अभव्य। भव्यत्व की अपेक्षा से जीवों के 2 भेद किए, भव्यत्व, भव्य जीव और अभव्य जीव। यहाँ तक हमारा हो गया था। यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, आगे चलते हैं। फिर सबके वीडियो ऑफ हो गए पूरे। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि शुद्ध पारनामिक परम भाव रूप जो शुद्ध निश्चय नहीं है, उसकी अपेक्षा से जीव गुण स्थान तथा माग्रना स्थानों से रहित है। यह पूर्व प्रकरण में आपने कहा है। और अब यहाँ भव्य अभव्य रूप से मार्गना में भी आपने पारनामिक भाव कहा, सो यह पूर्वा पर विरोध है ना। जब हम जीव के पारिणामिक भाव, हम जीव के 5 भाव पढ़ते हैं तो उनमें पारिणामिक भाव जिसमें हम पढ़ते हैं जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया कि शुद्ध पारिणामिक परम भाव रूप जो शुद्ध निश्चय नहीं है ना, परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से हम कैसे क्या कहते हैं कि सब जीव शुद्ध ही है ना। शुद्ध सवे जीव शुद्धा शुद्ध हूँ शुद्ध नया, है ना। सब जीव शुद्ध निश्चय नए से, परम शुद्ध निश्चय नए से सब जीव शुद्ध हैं। तो फिर उसमें गुण स्थान और मार्गना स्थान तो आते ही नहीं है उस नए से, है ना। और जो पारिणामिक भाव है उसको भी हम शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से देखते हैं। तो ये जो आपने पहले कहा था, अब यहाँ भव्य मार्गना कर रहे हैं, आप इसको मार्गना में बता रहे हैं, क्योंकि जो भव्यत्व भाव है और अभव्यत्व भाव है वो पारिणामिक भाव है ना। और शुद्ध पारिणामिक भाव से जो शुद्ध पारिणामिक भाव है उससे जीव कहते हैं शुद्ध पारिणामिक परम भाव रूप शुद्ध निश्चय नहीं है, उसकी अपेक्षा से सब जीव शुद्ध हैं। तो वहां कोई मार्गना है नहीं, वहां न उनमें मार्गना देखते हैं, ना उनमें गुण स्थान देखते हैं, ना जीव समास देखते हैं। तो ये जो पारिणामिक भाव है इसमें आप भेद क्यों कर रहे हो, है ना। ऐसा लगता है आपको भी प्रश्न कि उसमें यहाँ आचार्य ने भव्य और भव्य अभव्य 2 भेद कर दिए, है ना। तो इससे क्या करता लगता है हमें कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो आप इस शंका का परिहार करते हैं कि पूर्व प्रसंग में तो शुद्ध पारिणामिक भाव की अपेक्षा से गुण स्थान और माग्ना स्थान का निषेध किया है, और यहाँ अशुद्ध पारिणामिक भाव रूप से भव्य तथा अभव्य ये 2 मार्गना भी कहे हैं। सो नए भेद से यह कथन घटता ही है। क्या कर रहे हैं यहाँ, अब आचार्य ने पारिणामिक भाव के भी 2 भेद कर दिए, है ना। एक शुद्ध पारिणामिक भाव कर दिया और एक अशुद्ध पारिणामिक भाव कर दिया, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ अशुद्ध पारिणामिक भाव रूप से भव्य और अभव्य ये दोनों मार्गना में भी कहे हैं। सो नए भेद से यह कथन घटता है, यानी संगत ही है। अब कदाचित यह कहो कि शुद्ध अशुद्ध भेद से पारिणामिक भाव 2 प्रकार का नहीं है, किंतु पारिणामिक भाव शुद्ध ही है, सो योग्य नहीं है। क्योंकि यद्यपि सामान्य रूप से उत्सर्ग व्याख्यान से पारिणामिक भाव शुद्ध है ऐसा कहा जाता है, तथापि अपवाद व्याख्यान नए से अशुद्ध पारिणामिक भाव भी है ना। देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं समझ में आ रहा।
एक तो पारिणामिक भाव क्या कर दिया आचार्य ने, पहले कह दिया कि पारिणामिक भाव शुद्ध है ना। तो अब उसको यहाँ क्या कह रहे हैं कि उत्सर्ग व्याख्यान से पारणा, यानी जहां हम स्थूल कथन देखते हैं, है ना। हमने बहुत सारी जगह ऐसी चीजें देखी कि एक स्थूल कथन होता है और एक सूक्ष्म कथन होता है ना। तो जहां स्थूल कथन किया जा रहा है, एक सामान्य कथन किया जा रहा है, तो वहां जहां जीवन के तीन भेद किया, तीन पारिणामिक भाव के तीन भेद किए आचार्य ने, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, है ना। तो वहां किस अपेक्षा से वो कह रहे हैं, उनको पारिणामिक भाव कह रहे हैं कि वहां कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। बाकी जो चारों भाव हैं उनमें कर्मों की अपेक्षा है ना। कहीं जीव, कहीं कर्म का उदय है, कहीं छह उपशम है, कहीं छह है, कहीं उपशम है, चार भाव इस तरह से बने हैं। तो लेकिन वहां जो पारिणामिक भाव का कथन कर रहे हैं, वहां आचार्य पारिणामिक भाव क्योंकि कर्मों की अपेक्षा न होने की अपेक्षा से उसको पारिणामिक भाव कह रहे हैं, है ना। और यहाँ जो कर रहे हैं कि, लेकिन यहाँ क्या है कि आगे जो घटना घट रही है, अब आगे सूक्ष्म में ले जा रहे हैं, है ना। देखो आगे और बताते हैं, इससे क्लियर हो जाता है। यद्यपि सामान्य रूप उत्सर्ग व्याख्यान से पारिणामिक भाव शुद्ध है ऐसा कहा जाता है, तथापि अपवाद व्याख्यान से अशुद्ध पारिणामिक भाव भी है। इसी हेतु से जी भव्या भव्यत्वानि च इस तत्वार सूत्र में जीवत्व, भव्यत्व तथा अभव्यत्व इन भेदों से पारिणामिक भाव को तीन प्रकार का कहा है। उसमें शुद्ध चैतन्य रूप जो जीवत्व है वे अविनाशी होने से शुद्ध द्रव्य के आश्रित है। जो जीवत्व भाव है ना, जो चैतन्य भाव है, जीवत्व पना है, उसको क्या कह रहे हैं, वो शुद्ध द्रव्य के आश्रित होने से, क्योंकि वो हर अवस्था में पाया जाता है। जो जीवत्व भाव है वो संसार अवस्था में भी पाया जाता है और सिद्ध अवस्था में भी पाया जाता है ना। तो उस शुद्ध चैतन्य तत्व की बात कर रहे हैं। तो वो कैसा है, वो शुद्ध निश्चय नहीं से परम पारिणामिक भाव है। उनमें शुद्ध चैतन्य रूप जो जीवत्व है वे अविनाशी होने से, यानी वो कभी भी उसका नाश नहीं होता, अविनाशी है वो, शुद्ध द्रव्य के आश्रित है। इस कारण से शुद्ध द्रव्यार्थिक नामा शुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है। और जो कर्म से उत्पन्न 10 प्रकार के प्राणों का स्वरूप जीवत्व है, वे जीवत्व, भव्यत्व तथा अभव्यत्व भेद से 3 प्रकार का है। मतलब जो जीवत्व है उसके भी यहाँ आचार्य ने दो पार्ट कर दिए, जीवत्व को भी 2 प्रकार से बता दिया, है ना। जो जीवत्व हर अवस्था में बना रहता है, जो चैतन्य पना है जो हर अवस्था में, जिसे हम जीव के भाव प्राण कहते हैं, है ना, वो कैसा है, वो शुद्ध निश्चय नय का विषय, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। और जो 10 प्राणों से जीवत अवस्था है वो किसका विषय है, उसको अशुद्ध में डाल दिया आचार्य ने, है ना। 10 प्राणों से जो जीवित पना है, यानी संसारी अवस्था का जो जीवत्व पना है, उसको अशुद्ध अवस्था में डाल करके उसको कह दिया जो कर्म के उत्पन्न 10 प्रकार के प्राणों स्वरूप जीवत्व है, वह जीवत्व, भव्यत्व तथा अभव्यत्व भेद से 3 प्रकार का है। और ये तीनों विनाशशील होने से पर्याय के आश्रित है ना। जो शुद्ध जीवत्व पना है, जो जीव के भाव प्राण हैं, जिनसे उसकी सत्ता हमेशा बनी रहती है, वो तो द्रव्य स्वरूप है ना, उसमें पर्याय को नहीं देख रहे हैं। और जो संसारी अवस्था में 10 प्राणों के साथ जीव है ना, और जो भव्यत्व पना है और अभव्यत्व पना है, उसको पर्याय आश्रित देख करके उसको अशुद्ध निश्चय नहीं में डाल रहे, क्योंकि वो विनाशशील अवस्था है ना। जो संसारी अवस्था 10 प्राण है तो वो सिद्ध अवस्था में नहीं है, वो संसार में ही रह जाएंगे, तो वो जीव की पर्याय अवस्था है ना, उसको कह रहे पर्याय आश्रित है। इसलिए पर्यार्थिक संज्ञा शुद्ध अशुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है। इसलिए पर्याय की अपेक्षा से उसको क्या बता रहे हैं, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है, प्रकालिक नहीं है, इसलिए उसको अशुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है। इसकी अशुद्धता किस प्रकार से कहते हैं उसको बता रहे हैं। ऐसा कहो तो उत्तर यह है, यद्यपि ये तीनों अशुद्ध पारिणामिक व्यवहार नए से संसारी जीव में हैं, तथापि सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया, इस वचन से ये तीनों भाव शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से नहीं है।
जब शुद्ध निश्चय नहीं से हम जीव को देखेंगे कि सब जीव कैसे हैं, शुद्ध हैं, तो वहां हम उनमें ना उस जीवत्व को देख रहे हैं, संसारी अवस्था के जीवत्व को भी नहीं देख रहे हैं, भव्यत्व को भी नहीं देख रहे हैं और अभव्यत्व को भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वहां हम भेद ही नहीं कर रहे हैं जीव में कोई भी, किसी भी कोई भी अपेक्षा वहां हम नहीं लगा रहे हैं। तो उस अपेक्षा से जब देख रहे हैं कि सब जीव शुद्ध हैं, शुद्ध नहीं से, तो वो परम शुद्ध निश्चय नहीं का कथन, वहां हम जीव में कोई भी अलग से चीज नहीं देख रहे। और मुक्त जीव में तो सर्वथा ही नहीं है, और जो सिद्ध परमेष्टि है उनमें ये तीनों ही नहीं है, ना तो उनमें संसारी अवस्था वाला जीवत्व है, 10 प्राणों में से उनमें कोई भी प्राण नहीं है, और ना उनमें भव्यत्व है और ना अभव्यत्व है ना। भव्यत्व का मतलब क्या है, होने योग्य, और अभव्यत्व का मतलब न होने योग्य, है ना। तो वो तो अब भव्य हो गए, है ना, जो उन्हें होना था वो हो गए, अब होने योग्य वाली बात वहां नहीं रही, तो वहां भव्यत्व भाव का भी अभाव हो गया, क्योंकि वो पर्याय स्वरूप है। इसी कारण उनकी अशुद्धता कही जाती है। उन शुद्ध तथा अशुद्ध पारणामिक भावों में से जो शुद्ध पारणामिक भाव है वह ध्यान के समय में ध्येय रूप होता है और ध्यान रूप नहीं होता। जो शुद्ध पारणामिक भाव है, यानी जिसका मुनिराज ध्यान करते हैं, हम लोग तो ध्यान भी नहीं कर सकते, उसकी कल्पना भी तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा, है ना, समझ में ही नहीं आ रहा, तो हम कल्पना कैसे करेंगे और ध्यान कैसे करेंगे। तो मुनिराज जिसका ध्यान करते हैं उस शुद्ध परम पारणामिक भाव का ध्यान करते हैं। वो कैसा है, उसमें ये जो पारणामिक भाव है ये भी नहीं आते, है ना। कैसा आ रहा है, शुद्ध जीव आ रहा है, उसमें कोई भी अपेक्षा नहीं लगाई जा रही है, ना उसमें संसारी अवस्था का जीवत्व देखा जा रहा है, ना भव्यत्व देखा जा रहा है, ना अभव्यत्व देखा जा रहा है, ना औदैहिक भाव देखे जा रहे हैं, ना छायिक भाव देखे जा रहे हैं, कोई भी भाव वहां नहीं देखा जा रहा, बस जीव को जीव रूप देखा जा रहा। ठीक है, क्योंकि ध्यान पर्याय विनाशशील है और शुद्ध पारणामिक द्रव्य रूप है, इस कारण अविनाशी है, यह भावार्थ है ना। तो क्या हुआ कि किसको देख रहे हैं, क्योंकि जो ध्यान किया जा रहा है, तो ध्यान तो प्रति समय बदलने वाली अवस्था है ना, निरंतर नया नया होने वाला है, और जब देह की प्राप्ति हो जाएगी तो ध्यान का अभाव हो जाएगा, फिर ध्यान किसका करना। तो उसी तरह से जैसे ध्यान विनाशशील है, ऐसे जो जीवत्व और भव्यत्व और अभव्यत्व भाव हैं वो भी विनाशशील हैं, और इस अपेक्षा से उनको अशुद्ध निश्चय नहीं के अंतर्गत रखा आचार्य ने। किसी को क्या चीज समझ में नहीं आई और क्या समझ में आया? बताओ, कुछ समझ में आया? नहीं आया, किसी को भी नहीं समझ में आया? देखो, आया तो है आंटी, ऐसे नहीं है कुछ नहीं आया, कुछ कुछ तो आया। हाँ कुछ कुछ तो आया है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं अब आया। जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा समझे, देखो उदाहरण से समझेंगे। जैसे मान लो बीज है ना, बीज है, किसान बीज उगाता है ना, बीज से सारी चीजें बीज से उगती है ना। एक बीज है, ये मान के चलो बीज है, बहुत सारे बीज है, ठीक है। अब हम सबको बीज रूप देख रहे हैं, है ना, सबको बीज रूप देख रहे हैं, तो वो क्या है, बीज है, बस ये देख रहे हैं कि वो बीज है ना, उसमें और कुछ भी नहीं देख रहे हैं, हम बीज रूप देख रहे हैं उसको, कोई भी उसकी अवस्था को नहीं देख रहे हैं, ना पहले की ना बाद के, या ना होने योग्य ना होने योग्य, कुछ नहीं देख रहे हैं। जहां हम केवल उसको बीज रूप देख रहे हैं, वो शुद्ध निश्चय नहीं का कथन है ना। और बीज भी जैसे एक ही, जो भी फल या सब्जी जो भी होती है, मान लो आम का बीज है ना, आम की अगर वैरायटी देखो तो मान लो 150 आम की वैरायटी है, तो 150 प्रकार के बीज होंगे, है ना। अब उनमें हम वो भी भेद नहीं कर रहे हो, क्या देख रहे हैं, बस ये आम का बीज है, चाहे वो 150 प्रकार के बीज है, तो हम उन्हें क्या देख रहे हैं कि ये आम का बीज है ना, हम उसमें कोई अंतर नहीं कर रहे। अब उसमें अगर हम ये देखें कि अब जो किसान है ना, जो समझदार होगा, उसको जिसको नॉलेज होगी, वो क्या देखेगा उसमें कि ये बीज तो उगने योग्य है और ये उगने योग्य नहीं है ना। तो जो हम उसमें देख रहे हैं उगने योग्य है और नहीं उगने योग्य है, ये उसमें भव्यत और अभव्यत भाव हो गया, ठीक है।
लेकिन उस अवस्था में भी जो आम के बीज के अंदर जो चीजें होती हैं, है ना, न्यूट्रिशन कह लो, जो भी चीजें उसमें होती हैं कि उसमें इतनी मात्रा में प्रोटीन है, इतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, या इतनी मात्रा में जो चीज भी है वो सब में है, सब बीजों में है ना। जो उसका बीज पना है, जो उसका तत्व पना है ना, वो सब में है, वो सबके सब जीवों में है, चाहे वो जीव भव्य है या भव्य अभव्य है ना, या बीज ऐसे चाहे वो उगने योग्य है या नहीं उगने योग्य है ना। तो जो उसमें जो मूल तत्व है वो सब में आम रूपी है, अन्य रूप नहीं है, अमरूद के अस्तित्व नहीं है उसमें, है ना। तो ऐसे ही जो जीव द्रव्य को हम देखेंगे तो सब में जीव द्रव्य पना एक जैसा है ना। उसमें पुद्गल का अस्तित्व नहीं है, धर्म द्रव्य का अस्तित्व नहीं है, अधर्म द्रव्य का अस्तित्व नहीं है। जब हम जीव को देख रहे हैं तो उसमें मात्र जीव पना देख रहे हैं, है ना। वो जब हम मात्र जीव पना देख रहे हैं उसमें, तो क्या हो गया, वो परम शुद्ध निश्चय नय से हो गया, है ना। उसके हम संसारी अवस्था भी नहीं देख रहे हैं, सिद्ध अवस्था भी नहीं देख रहे हैं, शुद्ध अवस्था अशुद्ध अवस्था कुछ भी नहीं देख रहे हैं, बस जीव पना देख रहे हैं, द्रव्य रूप से देख रहे हैं उसको। वो शुद्ध परम निश्चय नय से हो गया, है ना। अब हम जीवों में एक संसारी अवस्था देख रहे हैं, है ना, जो और एक सिद्ध अवस्था देख रहे हैं। तो जो जीवत्वपना है, संसारी अवस्था की अपेक्षा जीवत्वपना अलग है, और शुद्ध अवस्था की अपेक्षा जीवत्वपना अलग है ना। सिद्ध पर्याय है, उसकी अपेक्षा क्या है, वहां पे 10 प्राण नहीं है ना। और जहां हम संसारी अवस्था में देख रहे हैं तो उसका जो जीवत्वपना देख रहे हैं हम 10 प्राणों के साथ देख रहे हैं, है ना। तो अब जो सिद्ध भगवान का जीवत्वपना है वो शुद्ध निश्चय नय से है ना। यानी जैसा कि सब जीवों में हर अवस्था में पाया जाता है वो उनमें भी है, ठीक है, और हम में भी है ना। और लेकिन जो हमारा जीवत्वपना है वो 10 प्राणों के सहित होने से वो अशुद्ध निश्चय नय से देख रहे हैं यहाँ इसको आचार्य। और ऐसे ही जो भव्यत्वपना और अभव्यत्वपना है, जैसे हमने बीज का उदाहरण लिया कि उसमें एक बीज में उगने की योग्यता है और एक में उगने की योग्यता नहीं, तो वो सब बीजों की अपेक्षा से देखेंगे तो वो अलग से चीज हो गई, किसी अपेक्षा से हो गई, है ना। और जिसमें अपेक्षा आ गई वो किसी अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय नहीं होता, बस ऐसे, ठीक है। मेरे ख्याल थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया इससे ज्यादा तो मुझे भी नहीं आया जो मैं बता पाऊँ नहीं आंटी, काफी कुछ क्लियर हो गया ठीक है, मुझे भी बस इतना ही समझ में आया चलो, तो ये आचार्य ने, क्योंकि यहाँ जीव को, आचार्य को क्या जो समझाना सिद्ध भगवान है वो भी तो परम शुद्ध ही हुए ना, वो भी है। सिद्ध भगवान जो है हाँ उनका परम शुद्ध ही तो लगाएंगे अपन, शुद्ध। देखो, अपेक्षा से जब हम लगाएं तो वहां हम कुछ भी लगा सकते हैं, है ना, सारे नए वहां हमारे लग जाते हैं, है ना। लेकिन जो शाश्वत जीव, क्या यहाँ पे आचार्य क्या समझाना चाह रहे हैं हमें, हमें यहाँ समझाना चाह रहे हैं शुद्धाहु शुद्ध नया, है ना। जो परम शुद्ध निश्चय नय से सब जीव शुद्ध ही है, संसारी जीवों को भी वहां शुद्ध देख रहे हैं, है ना। किस अपेक्षा से देख रहे हैं कि उसमें ना तो कर्मों का मिलावट देख रहे हैं, ना नौ कर्म की मिलावट देख रहे हैं, ना कर्मान वर्गनाएं मिली देख रहे हैं, ना मनोवर्गना मिली देख रहे हैं, ना औदारिक आहारक वर्गनाएं मिली देख रहे हैं, तेजस वर्गना भी नहीं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं, है ना। और ना धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य ये सब भी कुछ नहीं देख रहे हैं, मात्र जीव देख रहे हैं। तो जब हम मात्र जीव को देखेंगे तो सब जीव एक जैसे ही दिखेंगे ना। जब हम एक ढेर देख रहे हैं, आम के बीजों का एक ढेर देख रहे हैं, चाहे वो 150 प्रकार के बीज है ना, अब वो हम उनमें से छांट करें अलग है, लेकिन जब हम उन्हें बीज रूप से, आम के बीज रूप से देख रहे हैं तो सबको हम आम के बीज रूप देख रहे हैं, उनमें अमरूद के बीजों का अस्तित्व नहीं है ना, यानी अन्य द्रव्य का अस्तित्व उसमें नहीं है, उस अपेक्षा से यहाँ बात कर। नहीं, पर सिद्ध भगवान में अपेक्षा लगाने की क्या जरूरत है, वो तो शुद्ध ही है ना, मतलब उसमें क्या, मतलब वो मुझे समझ नहीं आया और उसमें अपेक्षा क्या, उनमें तो कुछ भी नहीं है, अभी कुछ प्राण 10 प्राण नहीं है, कुछ कर्म नहीं है, कुछ नहीं है, तो हाँ शुद्ध देखो ही वो, हुए ना। हाँ वो शुद्ध है ना, शुद्ध है। लेकिन अगर हम, जैसे हम द्रव्य नय और भाव नय देखते हैं ना, द्रव्य नय से कथन किया जाता है जैसे सेठ के बेटे को सेठ कहना, है ना, जैसे अभी भी हम अपने आप को किसी नए से सिद्ध कह सकते हैं,
किसी नए से हम अपने आप को सिद्ध कह सकते हैं ना, तो ऐसे ही उन्हें भी किसी जीव से, किसी नए से हम संसारी कह सकते हैं, है ना, उनकी पूर्व अवस्था की अपेक्षा से, है ना। और अभी हम जो पूजा कर रहे हैं भगवान की, जो हमने उसमें मूर्ति बनाई है कि ये पार्श्वनाथ है ना, तो वहां पार्श्वनाथ तो है नहीं, और हम उनको पार्श्वनाथ देख रहे हैं, तो किस नए से देख रहे हैं? द्रव्य नए से देख रहे हैं, है ना, पूर्व भूत भूत द्रव्य नए से देख रहे हैं, तभी तो हम उनकी पूजा कर पा रहे हैं। लेकिन सिद्धों जैसे हैं क्या वो हमें? जो अगर वो सिद्धों जैसे होंगे तो हमें दिखेंगे क्या, है ना, क्योंकि वहां तो वो आरूपी द्रव्य है ना, तो वहां हम उनकी पूजा कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकेंगे, है ना। अगर हम किसी नए से उनको देखेंगे नहीं, तो ना हमको जान सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना उनकी पूजा कर सकते, जान भी नहीं सकते, क्योंकि जानना भी किसके माध्यम से हो रहा है? व्यवहार नए से हो रहा है। ठीक है। इसमें वो जो अपन उसमें पढ़ते ना संज्ञा, वो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, हाँ, कॉमन में कर दिया उसमें और इसको प्रॉपर अलग अलग। हमारी अपेक्षा से लगाएंगे तो हाँ वो अ, है, मतलब सिद्ध भगवान, सभी वरना की तो अपेक्षा शुद्ध ही से है। जीव शब्द है। हाँ। है ना। देखो जैसे घर त्याग के, मान लो हम है ना, अब हमने घर त्याग दिया, है ना, हमने घर त्याग दिया, तो अब हमारी जो अपेक्षाएं थी संसारी अवस्था में, जो अपेक्षाएं थी, हम किसी की बेटी थे, किसी की बहन थे, किसी की माँ थे, किसी की भाभी थे, किसी की पत्नी थे, और दुनिया भर के रिश्ते, है ना। अगर संसार अवस्था को नहीं देखें, है ना, तो क्या है? कुछ भी नहीं है ना। आचार्य श्री को देखो, अगर हम, और लेकिन अगर देखना चाहे तो ये उनके ग्रस्त अवस्था के भाई हैं, है ना, ये उनके भाई हैं, है ना, ये समय सागर महाराज जी के भाई हैं, मतलब दोनों नहीं लगा लेते हैं नाम। अगर इस अवस्था को देखें तो क्या उनके कोई भाई हैं क्या? वो किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, है ना, किसी के कुछ है, कोई रिश्तेदारी है उनकी नहीं है ना, किसी ने। तो अगर हम उनकी शुद्ध अवस्था को देखें तो ऐसे ही जीव की अगर हम शुद्ध अवस्था को देखें तो जीव मात्र जीव है, ठीक है। ऐसे ही हम अपने आप को देखें, तो अब हमें अपने आप को देखना है, तो अभी हम पूरा हटे, सब सब रिश्तों को छोड़ करके खुद में आ जाए, तो क्या है कि हम क्षमा है। अब क्षमा है तो स्त्री पर्याय सहित है ना। अब स्त्री पर्याय को भी छोड़ दो तो क्या है? जीव है ना। अब जीव में भी अगर कर्मों सहित देखें तो बहुत सारी चीजें दिखेंगी, लेकिन अगर कर्मों को छोड़ करके और सब चीज को छोड़ करके देखें तो कैसे दिखेंगे हम अपने आप को? सिद्धों जैसे दिखेंगे, है ना। जैसे सिद्ध शुद्ध है, तो जो ध्यान किया जाता है ऐसे सिद्ध स्वभावी अपने शुद्ध आत्मा का ध्यान किया जाता है, उसी को यहाँ बताया है ना। क्या बताया? ध्यान के समय में ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता। ध्यान करने वाला कौन? मैं। कैसा? कर्मों सहित। ध्यान करने वाला कौन? कर्मों सहित, क्योंकि जो जिनके कर्म समाप्त हो गए वो अब ध्यान नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान करने वाली अवस्था मेरी कर्मों सहित अवस्था, और ध्यान किसका करूंगा? कर्म रहित अवस्था का, अपनी ही कर्म रहित अवस्था, ठीक है। आवाज आ रही है? चलो आगे चलें, हाँ है ना। अच्छा सा विषय था, थोड़ा समझ में आ गया होगा, ध्यान का विषय है ये, है ना। और ये जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सब जीव शुद्ध ही है ना, शुद्ध निश्चय नहीं से सब जीव शुद्ध ही है। तो उसको देखना है तो कहाँ देखना है? ध्यान में देखना है, अपने शुद्ध आत्म तत्व को ध्यान में देखना है ना। सिद्ध कि मैं सिद्ध जैसा हूँ, मानना नहीं है, मान करके आचरण में नहीं कर सकते, है ना। लेकिन क्योंकि जो मानना है यानी क्रिया रूप जो आचरण करना है वो अशुद्ध अवस्था का ही आचरण है, क्योंकि शुद्ध अवस्था में आचरण रूप वस्तु, क्रिया रूप वस्तु नहीं होती, है ना, बाह्य प्रवृत्ति रूप वस्तु नहीं होती है ना। अंतरंग में और ध्यान करने वाली अवस्था भी कैसी है? अभी कर्म सहित अवस्था है, क्योंकि कर्म रहित अवस्था में ध्यान नहीं होता। तो और ध्यान किसका करना है? कर्म रहित अवस्था का ध्यान करना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं।
कर्म औपशमिक, सहित होकर कर्म रहित अवस्था का ध्यान करना। हाँ, कर्म सहित होकर के कर्म रहित अवस्था का ध्यान करना है। और जो कर्म रहित अवस्था है उसको, जब तक संसार अवस्था है वो कारण समय सार है ना। और जब ये जो कारण समय सार है, जब वो कर्म रहित हो जाता है तो वो कार्य समय सार है। बहुत पढ़ने को मिलेगा समय सार में, कारण समय सार और कार्य समय सार, है ना। मतलब कारण, जब हम उस अवस्था का ध्यान करेंगे तो वो हमारे लिए कारण है ना। और उसमें भी दोनों कारण अलग अलग है। ध्यान करने वाला ध्यान रूप कारण समय सार है, और जिसका ध्यान किया जा रहा है वो कारण ध्येय रूप कारण समय सार है। कारण समय सार के भी दो भेद हो जाएंगे, है ना, स्वयं में ही। औपशमिक, छायोपशमिक तथा छायिक सम्यक्त के भेद से सम्यक्त मार्गना तीन प्रकार की है ना। सम्यक्त मार्गना हमने पढ़ी थी। तो सम्यक्त मार्गना पढ़ने की, सम्यक्त की अपेक्षा से देखेंगे को तो जीव सम्यक दृष्टि जीवों को देखेंगे कि संसार में कौन कौन से सम्यक दृष्टि जीव हैं। तो औपशमिक सम्यक दृष्टि, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि, है ना। तो तीन भेद तो हो गए, तथा मिथ्या दृष्टि, सासाधन और मिश्र, है ना, तीन प्रकार के ये। इन तीनों विपक्ष भेदों से 6 प्रकार की सम्यक्त मार्गना भी जाननी चाहिए। जब सम्यक की अपेक्षा से हम संसार में जीवों को देखेंगे तो 6 प्रकार से हमें जीव देखने को मिलेंगे। एक छायिक सम्यक दृष्टि जी, एक छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जी, और एक औपशमिक सम्यक दृष्टि। फिर मिथ्या दृष्टि, सासाधन यानी दूसरे गुण स्थान वाले, और मिश्र यानी तीसरे गुण स्थान वाले, है ना। तो 6 प्रकार की सम्यक्त मार्गना हो गई। संगित्व तथा असंगित्व से विलक्षण जो परमात्मा का स्वरूप है, उससे भिन्न संगी तथा असंगी भेद से 2 प्रकार की संगी मार्गना है ना। अब परमात्मा का स्वरूप आज सबको समझ में आ गया होगा कि किस परमात्मा के स्वरूप की बात हर बार आचार्य हर लाइन में कहते आ रहे हैं, है ना। उस जो परम शुद्ध निश्चय नहीं से जीव का अस्तित्व है उसकी बात करते हैं, है ना। वो परमात्मा स्वरूप है। तो ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप है वो किससे भिन्न है? उसमें ना संगीपना है ना असंगीपना। ये जितने भेद हैं ये किसी भी अपेक्षा से उस परम शुद्ध निश्चय नहीं से जो जीव कहा जा रहा है उसमें नहीं। ठीक है। संगी तथा असंगी भेद से 2 प्रकार की संगी मार्गना है ना। यह हमें पता है। 5 इंद्री संगी पंचेंद्री में सब संगी जीव आ जाते हैं, और असंगी पंचेंद्री तक के सारे जीव असंगी मार्गना में आ जाते हैं। और आहारक तथा अनाहारक जीव के भेद से आहार मार्गना भी 2 प्रकार की समझनी चाहिए, है ना। आहार का मतलब यहाँ आहार मतलब जो हम मुंह से आहार ग्रहण कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आहारक का यहाँ आहार का मतलब है ग्रहण करना, है ना। पुद्गल वर्गनाओं को ग्रहण करना। जहाँ पुद्गल वर्गनाओं को आहारक वर्गनाओं को जहाँ ग्रहण करना होता है वो आहारक में आता है। और जहाँ जीव जो पुद्गल वर्गन आहारक वर्गना है, तो केवल पुद्गल वर्गना नहीं, कारमान वर्गनाओं को तो ग्रहण करता ही है। संसारी अवस्था में भी 2 प्रकार के इनके भेद हो जाते हैं। तो जहाँ आहारक वर्गनाओं का जहां तक ग्रहण है वहां तक आहार वर्गना होती है, और जहाँ आहारक वर्गनाओं का ग्रहण नहीं है वहां अनाहारक जीव होते हैं। तो जो सिद्ध जीव है वो तो अनाहारक ही है ना। वो तो किसी भी प्रकार की वर्गनाओं का ग्रहण नहीं करते। और संसार अवस्था में एक तो विग्रह गति में, है ना, अगर एक समय से अधिक समय वाली विग्रह गति हो तो जीव वहां अनाहारक होता है। वहां आहार वर्गनाओं का ग्रहण नहीं करता, केवल कारमान वर्गनाओं का ग्रहण करता है ना। एक समय से अधिक, एक समय वाली हो तो एक समय में ही वहां पहुंच जाता है, तो वहां जाके फिर तो वहां और एक उसमें भी है, इसमें केवली समुद्र घाट के समय भी कोई अवस्था ऐसी है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रही, वहां पे भी किसी समय जीव अनाहारक होता है। कौन से समय में होता है ये अभी नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन इन 2 अवस्थाओं में जीव संसार अवस्था में अनाहारक होता है। ठीक है। ऐसे 14 मार्गनाओं का स्वरूप जानना योग्य है। इस तरह से हमने 14 मार्गनाओं के हिसाब से जीवों को जाना, है ना।
अब ये हमने सब समझ लिया, इसको आगे आंटी इसको जो आहारक और अनाहारक ले रहे हैं, इसको बंध के बोल सकते हैं क्या? बंध नहीं होता उसके पे? नहीं, बंध की अपेक्षा से नहीं, जो जीव ग्रहण करता है ना, कौन कौन सी तरह की, देखो जीव कौन कौन सी वर्गनाओं को, पुद्गल वर्गनाओं में किन किन को ग्रहण करता है? आहारक वर्गना है ना, और तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और कारमान वर्गना, मुख्य रूप से 5 वर्गनाओं को ग्रहण करता है जी, है ना। तो तेजस और कारमान, ये तो हमेशा जीव के साथ 2 शरीर रहते हैं संसार अवस्था में, तो ये वर्गनाएं हमेशा ग्रहण होती और छूटती रहती हैं, ठीक है। भाषा वर्गना जब 2 इंद्रिय जीव होगा तो होगी, संगी पंचेंद्रिय होगा तो मनोवर्गना का ग्रहण करेगा, है ना। लेकिन आहारक वर्गना में बाकी सारे शरीर आहारक वर्गना से बने होते हैं, चाहे वो चाहे वो औदारिक हो, चाहे वैक्रियक हो, है ना। आहारक वर्गनाओं के माध्यम से ही बाकी चीजों को ग्रहण किया जाता है, और सब आहारक वर्गनाओं में आते हैं बाकी सब। तो बाकी सब अवस्थाओं में तो एक विग्रह गति में बस एक ऐसा समय होता है, क्योंकि वहां भी कारमान वर्गनाओं को तो ग्रहण कर रहा है, आहारक वर्गनाओं को अगर 2-3 समय 4 समय वाली विग्रह गति होती है तो उसमें जीव आहारक वर्गनाओं को ग्रहण नहीं करता, तो वहां 1-2 समय के लिए अनाहारक होता है ना। और एक समुद्रघात के समय है, वो मुझे नहीं याद आ रहा अभी, तो उसमें किसी समय है, और बाकी जो सिद्ध जीव है तो वो तो किसी भी प्रकार की वर्गनाओं को ग्रहण नहीं करते, तो वो तो पूर्णतः अनाहारक, ठीक है, बस उस अपेक्षा से है। अब मुख्य चीज आ जाती है, इन सबको समझने से क्या लाभ है। अभी इसमें और 2 पैरे हैं, 2 पैराग्राफ हैं, तो वो देखते हैं अभी, है ना। तो मेन चीज हम समझ लें कि जब हम इन गाथाओं को, जीव संसारी है, तो हम इस गाथाओं को देखते हैं तो हम उसके संसार अवस्थाओं को देख रहे हैं, तो इससे हमें क्या लाभ होता है, ये सब जानने और देखने से, समझने से क्या लाभ होगा। एक तो अभी अभी लगा होगा कि हाँ समझ में आ गया, तो क्या समझ में आ गया? हमें अपनी अशुद्ध अवस्था से शुद्ध अवस्था की ओर जाना होगा। हाँ देखो, अगर जो हमने अभी चर्चा की, अगर हमें ये समझ में आ गया कि मैं किस अपेक्षा से शुद्ध हूँ और किस अपेक्षा से अशुद्ध हूँ, तो भेद विज्ञान हो गया, है ना। अगर ये वस्तु स्वरूप हमें समझ में आ गया, है ना, संसारी, हमने क्या देखा, यहाँ जीव की संसारी अवस्थाएं देखी, पूरी की पूरी जितनी भी है संसार में, सबकी सब अवस्थाएं देखी, और फिर उनसे रहित जीव की अवस्था को भी देखा हमने, है ना। तो क्या हो गया, भेद विज्ञान हो गया, है ना, कि मेरी संसारी अवस्था कैसी है और संसार रहित अवस्था कैसी है, और मुझे क्या करना है, इस संसार अवस्था में ही मुझे अपनी उस संसार रहित अवस्था को देखना और प्राप्त करना, है ना। भेद विज्ञान हो गया, और भेद विज्ञान हो गया तो सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया तो मोक्ष मार्ग बन गया, है ना। ये तो हो गया निश्चय नय से कि मुझे क्या लाभ हुआ, है ना। अब व्यवहार नय से अगर देखें तो व्यवहार नय से क्या लाभ हुआ, मुझे अन्य जीवों का भी स्वरूप समझ में आया, है ना, और संसार की जो इतनी अवस्थाएं हैं, है ना, वो मुझे देखने को मिली, तो उससे मुझे कि संसार में ये सब जीव हैं, ये सब किन किन अवस्थाओं को भोग रहे हैं, और मैं इन सब अवस्थाओं से गुजर के आया हूँ, और अभी भी अगर मैंने मार्ग प्राप्त नहीं किया तो मैं फिर से इन्हीं अवस्थाओं में भटकने वाला हूँ, है ना। और दूसरे मुझे क्या होगा, अन्य जीवों के प्रति भी दया का भाव होगा, तो मैं अहिंसा का पालन कर पाऊंगा, है ना, कि जैसे मैं हूं, मैं इन अवस्थाओं में दुख को प्राप्त करता हूँ, ऐसे अन्य जीव भी दुख को प्राप्त करते हैं, तो मेरे निमित्त से उन्हें दुख ना हो, इस तरह के मैं भाव भी कर पाऊंगा और पुरुषार्थ भी कर पाऊंगा, है ना। तो व्यवहार धर्म को भी मैं पालन कर सकता हूँ इसको समझ करके, और निश्चय धर्म को भी पालन कर सकता हूँ। एक गाथा, ये 2-3 गाथा मात्र समझ लेने से मुझे व्यवहार और निश्चय रूप से धर्म पालन करना आ जाएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है इस अपेक्षा से। चलें आगे, चलो। इस रीति से पुड़वी जल तेई वाओ इत्यादि 2 गाथाओं
और तीसरी गाथा जो निक्कम्मा, अटगुना इत्यादि है, ये अगले नंबर की गाथा है। यहाँ आचार्य ने पहले दे दिया इसे, है ना, इससे आगे आने वाली है निक्कम्मा अटगुना। उसके 3 पादों से गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्गणाओ ओगो वियकम सो विसम तो परोवना भणिया, है ना। ये 20 प्ररूपनाओं के नाम बताए, 20 प्रकार की। देखो, जैसे प्ररूपना कहते हैं कि वस्तु के स्वरूप का निरूपण करना, है ना, प्ररूपण करना, निरूपण करना, कि वस्तु के स्वरूप की व्याख्या करना, वो प्ररूपना होती है। तो आचार्य 20 प्रकार से वस्तु के स्वरूप की प्ररूपना करते हैं। उसमें क्या क्या गया? गुण। देखो इसमें, देखो गाथा में गुण, गुण मतलब गुण स्थान, जीवा यानी जीव समास, पज्जति यानी पर्याप्ति, ठीक है, पाना यानी प्राण, सन्ना यानी संज्ञा, मग्गना यानी मार्गना, है ना, 14 मार्गना। तो क्या क्या गया? गुण स्थान 1, जी समास 2, पर्याप्ति 3, प्राण 4, मार्गना संज्ञा, है ना, संज्ञा 5, मार्गना 14 और उपयोग, है ना, 14 मार्गना, 14 और 5 19 और उपयोग 20। तो ये 20 प्ररूपना हो गई। इस 20 प्रकार से जीवों का प्ररूपण किया जाता है। कमसो विषम तू परोवना भनिया, ये क्रम से 20 प्ररूपना कही गई हैं, यानी 20 प्रकार से जीव को आचार्य बताते हैं, है ना। गुण स्थान समझ में आ गए, जीव समास समझ में आ गए, पज्जति यानी पर्याप्ति उसी में बता दी आचार्य ने, है ना। और प्राण हमने 10 प्राण देखे, ठीक है। संज्ञा 4 संज्ञाएं होती है ना, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञा। इनकी अपेक्षा से जब है ना 20 प्ररूपना का जहां बात करेंगे तो वहां इन 20 को गिनेंगे। और 14 मार्गना, 14 मार्गना ये हमने अभी अभी पढ़ी, ठीक है। और इसके अलावा जो है उपयोग, है ना, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, ये हमने उपयोग की अपेक्षा से भेद देखेंगे। तो ये भी है कमसो विषम, है ना, क्रम से 20 प्ररूपना भनिया, प्ररूपना कही गई है। इत्यादि गाथा में कहा हुआ स्वरूप धवल, जय धवल और महाधवल प्रबंध नामक जो 3 सिद्धांत हैं, उनके बीज पद की सूचना ग्रंथकार ने की। ये क्या है? यानी जो 3 धवल है ना, ये स्वरूप धवल, जय धवल और महाधवल, इनमें इन 20 प्ररूपनाओं का वर्णन किया गया है। अगर ये 20 तुमने जान ली तो तुमने बीज रूप से, यानी ये हेडलाइन, बीज कहेंगे जैसे हम हेडिंग डालते हैं ना, ये हेडिंग है, फिर उसकी व्याख्या करते हैं, तो बीज समझो हेडिंग, है ना, और बाकी जो विषय है वो व्याख्या। यानी इन 20 विषयों के बारे में उन 3 धवल में बताया गया है, स्वरूप धवल, जय धवल और महाधवल। प्रबंध नामा जो 3 सिद्धांत है, ये 3 सिद्धांत ग्रंथ है, उनके बीज पद की सूचना ग्रंथकार ने की। और सव्य शुद्धा हो शुद्ध नया, इस तथ्य गाथा के 4थे पाद द्वारा शुद्ध आत्म तत्व को प्रकाश करने वाले सब, अभी हमने ये इसकी अच्छे से व्याख्या पढ़ी ना कि सव्य जीवा शुद्धा हो शुद्ध नया, कि किस अपेक्षा से हम सब जीवों को शुद्ध देख रहे हैं। तो ये पंचास्तिकाय, प्रवचन सार तथा समय सार नामक 3 प्रावृत हैं, उनका भी बीज पर सूचित किया। यानी जब हम 3 ग्रंथों को पढ़ेंगे, कौन कौन से? पंचास्तिकाय, प्रवचन सार और समय सार, वहां किसकी व्याख्या की जाएगी? सर्वे जीवा शुद्धा हो शुद्ध नया, मतलब हम 3 ग्रंथों में इस एक बीज को, यानी इस एक मूल तत्व को देखेंगे। 3 ग्रंथों में का जो विषय है वो ये, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है समझने के लिए, समझ में आ गया होगा कि मतलब 3 जो सिद्धांत ग्रंथ हैं, उनके जो मुख्य चीज है वो तुमने समझ ली, और एक ही वाक्य से पूरे 3 ग्रंथ समझ लिए, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार और समय सार। सही है। चलो, इन गुणस्थान और मार्गनाओं के मध्य में केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों, तथा छायक सम्यक और अनाहारक शुद्ध आत्मा का स्वरूप, ये तो साक्षात उपाधि है ना। अब इसमें कह रहे हैं जो गुणस्थान और मार्गना हमने देखे, उसमें हमें क्या क्या हमारे लिए श्रेष्ठ है ना, ग्रहण करने योग्य है, उपाधि है, क्या है?
केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ठीक है, और क्षयिक सम्यक और अनाहारक शुद्ध आत्मा का स्वरूप है ना। वो शुद्ध आत्मा जो कुछ भी ग्रहण नहीं करता है ना, वो अनाहारक स्वरूप, ये साक्षात उपाधि हैं। और जो शुद्ध आत्मा का सम्यक श्रद्धा ज्ञान और आचरण करने रूप लक्षण का धारा कारण समय सार है। कारण समय सार पे आ गए। कौन से कारण समय सार पे? शुद्ध आत्मा का सम्यक श्रद्धा ज्ञान और आचरण करने रूप लक्षण का धारक कारण समय सार है, वे उसी पूर्वोक्त उपादेय भूत का विवक्षित एक देश शुद्ध नय से साधक है ना। अब क्या कह रहे हैं कि पहले तो बता दिया मुख्य रूप से क्या उपादेय है, परम शुद्ध निश्चय नय से देखे तो वो शुद्ध आत्म तत्व है जिसमें केवल ज्ञान केवल दर्शन और अनाहरक अवस्था है, वो हमारे लिए। और अभी क्योंकि हम कैसी अवस्था में हैं, तो अभी हमारे लिए क्या और उपादेय है जिससे उसकी प्राप्ति होगी, वो भी उपादेय है ना। किससे प्राप्ति होगी? सम्यक श्रद्धान और ज्ञान आचरण रूप जो आत्म तत्व है उसके माध्यम से। तो हमारे लिए अपना वो आत्म तत्व भी अभी उपादेय है, ठीक है। वह उसी पूर्वोक्त उपादेय भूत का विवक्षित एक देश शुद्ध नय से साधक है, यानी अभी हमारे लिए वो भी उपादेय है। इसलिए परंपरा से उपादेय है, इसके बिना सब त्याज्य है। और जो अध्यात्म ग्रंथ का बीज पद हो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, वह तो उपादेय ही है, ठीक है। इसमें कुछ अंतर लगा क्या? एक देश शुद्ध नय नय से साधक है ना, इसलिए परंपरा से उपादेय है। परंपरा से उपादेय क्यों कह रहे हैं? किस चीज को उपादेय कह रहे हैं परंपरा से? किस चीज को परंपरा से उपादेय कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में आया तो जितना भी आया क्या क्वेश्चन पूछा आंटी? देखो क्या कह रहे हैं। एक तो पहले बता दिया कि जो साक्षात उपादेय है, फिर कह रहे हैं जो शुद्ध आत्मा का सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण करने रूप लक्षण का धारक कारण समय सार है, वह उसी पूर्वोक्त उपादेय भूत का विवक्षित एक देश शुद्ध नय से साधक है, इसलिए परंपरा से उपादेय है। दो दो उपादेय अलग अलग बता रहे हैं। कौन कौन से दो उपादेय अलग अलग बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं? एक तो शुद्ध आत्मा का बता रहे उपादेय, और एक एक देश का ही बता रहे, मतलब कुछ तो कर्म जुड़े हुए हैं इस वजह से एक देश बता रहे। नहीं, थोड़ा सा एक तो ठीक है, शुद्ध आत्मा को बता रहे हैं। देखो जैसे मान लो हमारा लक्ष्य है कि हमें अमेरिका जाना है ना। हमारा लक्ष्य है अमेरिका जाना है। अब अमेरिका जाने के लिए जो साधन है, अमेरिका मेरा क्या है? उपादेय भूत है ना। मुझे अमेरिका जाना है तो वो मेरे लिए साक्षात उपादेय भूत है। अब वहां जाने के लिए जो साधन चाहिए वो भी उपादेय भूत हुए ना, है कि नहीं? मान लो अब मेरे पास है तो फूटी कौड़ी भी नहीं, है ना। तो अगर और मेरा उपादेय भूत क्या है? अमेरिका, है ना। तो अब उससे पहले मेरे लिए क्या उपादेय भूत होगा? वो साधन, पहले तो वो साधन जुटाना पड़ेगा, माध्यम से मैं वहां पहुंच पाऊं, ठीक है ना। अब इसको अपने में लगाओ, दोनों चीज समझ में आ गई ना। यानी वहां जाने के उपादेय भूत साधन क्या है? पैसा है,
हवाई जहाज है, टिकट है, पासपोर्ट है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। उसके लिए जो साधन रूप है वो भी मेरे लिए, जब तक मेरे पास वो नहीं है, वो भी मेरे लिए उपादेय भूत है ना। तो ऐसे ही अब मेरे लिए मुख्य रूप से उपादेय भूत क्या है? वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनाहरक वाला जो शुद्ध आत्म तत्व है मेरा, है ना, वो मेरे लिए मुख्य रूप से उपादेय भूत है। अब वो मुझे कैसे मिलेगा? सम्यक मतलब हाँ, श्रद्धान करना, आचरण करना, लक्षण वो सब सम्यक हमारे लिए। दर्शन, ज्ञान, चारित्र के माध्यम से मुझे वो प्राप्त होगा। तो अभी मेरे लिए, क्योंकि अभी मेरे पास वो भी नहीं है ना, अभी मेरे पास वो भी नहीं है, तो वो मेरे लिए इस समय, वो भी मेरे लिए उपादेय भूत है ना, वो कारण रूप से मेरे लिए उपादेय भूत है। ठीक है, इसलिए कहा, इसलिए परंपरा से उपादेय है ना, जो उसका साधन है वो भी मेरे लिए उपादेय है, और इसके बिना सब त्याज्य है। और उसके अतिरिक्त मैंने जो मेरी साधक अवस्था, जो मेरी साध्य अवस्था है, उसको प्राप्त करने के लिए मुझे जो जो भी साधन चाहिए, वो सब तो मेरे लिए उपादेय भूत है ना। कर्म का वैसा संयोग भी मेरे लिए उपादेय भूत है, क्षेत्र, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, वो सब भी मेरे लिए उपादेय भूत है ना। और उसके अलावा जितनी चीजें हैं वो सब मेरे लिए त्याज्य है ना, उसके अलावा कुछ भी मेरे लिए उपादेय नहीं है, वो कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं। और जो अध्यात्म ग्रंथ का बीज पदभूत शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, वह तो उपादेय है ही, है ना, वो तो वो ही हो गया बस उसमें जो है। इस प्रकार से जीवाधिकार के मध्य में शुद्ध तथा अशुद्ध जीव के कथन की मुख्यता जो सप्तम स्थल है, उसमें 3 गाथा समाप्त। बहुत अच्छी गाथा थी ये, बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ी मतलब बहुत सूक्ष्म विषय था, एकदम जैन दर्शन के अंदर घुसने वाला था, है ना। अच्छे से घुसे हो ना। और पूछा गया आंटी, इसमें गागर में सागर वाली बात हो सागर में गई। सागर भरा है यहाँ आचार्य ने, वास्तव में इतना सुंदर है, मतलब तुम्हें बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में पढ़ने के लिए मिलेगा। जयधवल माधवल आचार्य ने उदाहरण ही दे दिया, पंचास्तिका, प्रवचन सार, समय सार, वहां सब यही मिलने वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता वहां, बस यही है कि वो कौन सा साध्य भूत है और कौन सा साधन भूत है, कौन किस अपेक्षा से श्रेष्ठ है, कौन किस अपेक्षा से श्रेष्ठ है और कौन बेकार है। चलो अगली बार अपनी 14 नंबर गाथा चलेगी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से पढ़ के देख लेना, अगर कहीं कोई प्रश्न आए तो जरूर करना, है ना। क्योंकि क्या होता है, जब तुम लोग प्रश्न करते हो ना, तो मुझे भी चीज स्पष्ट होती है, क्योंकि जो अंदर में पड़ा है वो अभी अपने उपयोग में नहीं है, तो वो हमारे लिए, कोई भी चीज तिजोरी में रखी है ना, तो पता नहीं रखी है, कुछ काम की नहीं है वो, है ना। और जब कोई उसके बारे में पूछे तो वो निकाल के अपने भी काम में आ जाती है और दूसरों के भी काम में आ जाती है, तो प्रश्न आते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं अपने आप को भी। चलो टाइम भी हो गया। हाँ। अभी जिनवानी आंटी ऊपर नीचे दोनों जगह काम चल रहा है ना, तो वो सुना ही नहीं देता, जब ऐसे हो तो ठक 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 सर पे ही फोड़ रहे हैं ऐसा लगता है। सही बात तो है ये। उपयोग ही नहीं लग पा रहा कि नीचे भी आवाज ऊपर भी आवाज इतनी ज्यादा हो रही है। वैसे भी मैंने देखा मुंबई में ना बहुत शोर रहता है, अभी ये तो कभी कभी लगती है शांति, नहीं तो हर समय 24 घंटे शोर ही रहता है। कभी भी पता नहीं, आज हमारे आंटी यहाँ नीचे हाँ, 4 बजे बिल्डिंग पता में नहीं भी कहीं कौन कहीं चोरी काम कर रहा चलते ही था। रहते हैं। हाँ, सुबह 4 बजे, 4 बजे तोड़ा फोड़ी चल रही थी पूरी, पता नहीं, देखो 4 बजे, सुबह को 4 बजे, मैंने कहा बताओ क्या है, लोग ये भी नहीं सोचते कि मैं इतना जोर जोर से तोड़ा फोड़ी कर रहा हूँ तो लोग सो रहे होंगे। हाँ, ये खैर आंटी ऊपर में बिल्डिंग हमारे यहाँ भी में यहाँ पे सामने कहीं ही पे वो काम चल रहा है, चल रहा बहुत है, जल्दी काम शुरू कर देते हैं। वो अनम्यूट करो तो वो आवाज साइड से यहाँ वहां से आती है, कहीं कुछ काम चल रहा है, हाँ, कहीं कुछ। इसलिए unmuting, हाँ। चलो जिनवानी स्तुति कर लें। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोपानी मस्तक नमो सदा देखूं के जिनवानी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुखे, देह भजु अरिहंत को गुरु सेवा नित्य, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष।